गृहस्थी की औलाद, चुप है। कमल, जा अपनी भाभी को बुला के ला। बाबूजी, मुझे बुलाया? हाँ, कुछ चाहिए था? बहुत कुछ मिल गया मुझे। बाबूजी आप यूं ही चुप रहो तुम। आप मत बोलिए ना। बाबूजी, मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे बताइए। गलती तो मुझसे हुई है। अरे अब साला क्या रहा है? बाबूजी लेकिन मंगला ने क्या किया है? क्या किया इसने? बहुत कुछ किया इसने। बाबूजी, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है, कोई अपराध, मुझे बताइए, मैं परिवर्तन करूंगी। मेरे सुपुत्र जी, अपनी शादी के बाद आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन इस गृहस्थी का एक चलन चलता आया है और उसी के कारण ये गृहस्थी निभ पाई है। और आपकी श्रीमती जी ने उसे साफ नकारना चाहा है। वो उसकी जिद है। बाबूजी इसमें बुरा क्या है? ऊपर से तुम पूछते इसमें बुरा क्या है? घर का सारा अनुशासन नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बाबूजी ये बिल्कुल गलत है। लो, ये बोला गौतम बुद्ध की मूर्ति। अभी साले की मूंछ नहीं निकली, लेकिन अपनी राय देने निकल आया। क्यों खामखा सर फोड़ रहे हैं अपना? अरे भाई, ये तो गद्दारी का क्लाइमैक्स हो गया। आप भी इसे नजरअंदाज कर देना चाहती हैं? साला जो करने जाता उसमें सत्य, सद्वर्तन, प्रामाणिकता की टांग उड़ाई जा रही है। और ऊपर से वो सत्य का पुजारी, वो ठेकेदार, वो सर्वोदय कॉन्ट्रैक्टर, वो यहाँ टपका क्यों? बाबूजी, उसे भाभी थोड़ी ही बुला लाई थी, वो तो अपने आप ही चले आए। लेकिन वो यहाँ आया किसके लिए था? मेरे घर में मैं क्या कर रहा हूँ उससे उस बिलाव सन्यासी को क्या लेना देना? बाबूजी आप उनके नाम का यूं ही गलत। दुनिया, तेरी जुबान बहुत लंबी बनी है रे, और कान भी। मैं जानता हूं उनकी बिरादरी को। तेरे जन्मने से पहले से देखता रहा हूं मैं इन खद्दारदारियों को। जेल में ऊपर की क्लास में हुआ करते थे, खूब खाते थे, खूब आराम फरमाते थे, पेटू कहीं के। और अब ये सब, ये देश के लिए नाटक नौटंकी, ये त्याग, ये ध्यान। साले पाखंडी एक से एक, ऊपर से इतने भोले और अंदर से। इनसे तो हम भले। इतनी मेहनत से उसको पटाया था, सब चौपट हो गया। बाबूजी, आप क्या कही जा रहे हैं? कैसी गद्दारी, कैसी विचारधारा? मैं माहौल बिगाड़ रही हूँ? मतलब क्या कर रही हूँ? मैं एक सामान्य सी लड़की हूँ। हाँ, हूँ जिद्दी। सब कुछ जानते हुए भी मैंने इस घर में आने की जिद करी। मैं सौतेलेपन से उब चुकी थी। कहती थी कुछ भी हो, मुझे सिर्फ ससुराल चाहिए। और नियति ने जो दिया है उसी जान की बाजी लगा के संजो रही हूँ। कुछ गलत कर रही हूँ तो आप मुझे समझाइए। अब साला क्या समझाऊं? सब कुछ खत्म हो जाने पर क्या दिखाऊं? और भोलापन। कमली, बहू रानी, एक बात सुन लो। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो ये गृहस्थी एक दिन डूब जाएगी और मुझसे संभाली नहीं जाएगी। साफ साफ कहिए ना। कह दूं तो सुनो, तेरी पत्नी को इस घर का चलन स्वीकारना होगा। बाबूजी, लेकिन भाभी थोड़ी ही विरोध दर्शा रही थी। विरोध क्या सिर्फ शब्दों में किया जाता है? बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। अजीब बात मैंने, तुम्हारी ये पत्नी कर रही है। लाइसेंस के लिए उस आदमी और कमली की बातचीत में से बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? लेकिन बाबूजी, भाभी को जानती न थी। और अब उस काका बाकरे को यहाँ क्यों बिठाकर चली गई? अजी मैं स्नान कर रही थी इसलिए। और घर में ये सब, ये रामायण महाभारत, हाँ, ये राम पंचायतन की धुन, ये किसका ठाट है? तीनों बोल। बाबूजी ये तो कोई बात नहीं हुई, सीधे बर्ताव का ऐसा विपरीत अर्थ। कमाल है आपका। हाँ है मेरा कमाल, लेकिन एक बात सब लोग सुन ले। इस घर में जब तक मैं जिंदा हूं मेरा कहा चलेगा, और जिसको वो मंजूर नहीं वो घर छोड़कर चले जा साला। बाबूजी, यहाँ की किसी भी चीज से मुझे विरोध नहीं है। विरोध करने का मेरा अधिकार भी नहीं है। पर मेरे पिताजी ने जीवन भर सिर्फ सत्य और प्रामाणिकता से ही अपनी गृहस्थी चलाई है ना? और उसी के परिणाम स्वरूप आप लोग को आज जन्म गरीबी, आधे पेट खाना और भीख मिलती आई है ना? मामा जी ने तो इसी सत्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया, फकीर बने। बहू रानी, जो आदमी यहाँ जीवन खादी की कफनी ओढ़कर दर दर भटकता रहा लफंगा बनकर, उसका उदाहरण मुझे मत सुनाना तुम। हमसे भी ज्यादा गया गुजरा निकलता वो। मुझे उसकी महानता मत सुनाना। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? ये महत्वपूर्ण है। आज से इस घर में मेरा चलन चलेगा और कोई अपवाद नहीं करेगा, सबको मानना होगा। ये मेरे बस की बात नहीं। बहू रानी। बाबूजी, ये मेरे बस की बात नहीं। फिर से कहो। बाबूजी, ये मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अलग परिवेश में पली बड़ी हूँ। सासू माँ, क्या मैंने जिद करी थी कि मुझे उसी घर में जन्म दे? ननद जी आप बताइए, क्या मैं अपनी इच्छा अनुसार जन्म मिलता है? देवर जी आप बताइए, आप बताइए। बाबूजी आप बताइए, जो मैं हूं नहीं उसको बनने में क्या करूं तो क्या? सही है भाभी, मैं आपसे सहमत।
देखिए बहू जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। बाबूजी, माँ सही बोल रही हैं। हाँ हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारी बात बिल्कुल 16 आने सच है बहू। तुम अलग माहौल में पली बड़ी, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है बहू? शांत हो जाओ, धीरज रखो बहू। आज से घर मैंने तेरे जिम्मे सौंप दिया। बाबूजी बाबूजी, आज से इस घर को तुम अपनी रुचि से, अपनी इच्छा से चलाओ, जैसे तुम चाहोगी वैसे। आज से इस घर पे तुम्हारा कब्जा बहू, सिर्फ तुम्हारा कब्जा और किसी का नहीं। बाबूजी सच कह रहे हैं आप? अरे पगली, मैं कब झूठ बोला हूँ? वो बात नहीं, लेकिन मैं अपने पूरे होशो आवाज में कहता हूँ, आज से ये घर बहू रानी अपनी मर्जी से चलाएगी। क्या छिपा है आपके मन में? इतनी सी बच्ची है वो। बाबूजी, मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी स्वीकार ली है। बहुत खूब। कमली, जा एक कप चाय लेके आ, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। बाबूजी, मुझे आपकी मदद चाहिए।